हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या शर्मा। जिंदगी में जब ठहराव आ जाए तो क्या करें? तो बदलाव लाएंगे। जब कभी लगे जिंदगी एक ही ढर्रे पर चल रही है, वही काम, वही खाना, वही सहकर्मी, वही परिवार। परिवार तो बदल नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी वही लोग, रोज की वही बातें। तो समय आ गया है, अब कुछ नया करने की शुरुआत कर ही देनी चाहिए। पहनावा और खान पान, इन दो पर तो हमने बात कर लिया है। हमने बदलाव की कोशिशें भी शुरू कर दी है। अब हम बात करते हैं रोज के मित्रों की, सहकर्मियों की, परिवार के सदस्यों की। कभी अचानक किसी पुराने दोस्त को फोन लगा दीजिए, कभी किसी रिश्तेदार को अपने घर रहने के लिए बुला दीजिए, कभी कभी किसी पुराने पड़ोसी को फोन लगा दीजिए। जब कभी आप साथ रहे होंगे तब बहुत आत्मीयता होगी। धीरे धीरे जिंदगी की भाग दौड़ में हम भूल जाते हैं उन लोगों को। भूलना नहीं भी चाहते हैं, फिर भी हमें वक्त नहीं मिलता कि पुराने लोगों से, पुराने दोस्तों से, पुराने पड़ोसियों से कभी बात करें। तो जिंदगी में बदलाव लाने के लिए आज ही फोन उठाइए, अपने किसी पुराने रिश्तेदार को, अपने किसी पुराने परिचित पड़ोसी को, अपने किसी पुराने स्कूल के जमाने के दोस्त को फोन लगाइए। महिलाएं तो और भी ज्यादा व्यस्त हो जाती है, वो तो अपने रिश्तेदारों तक को फोन करना भूल जाती हैं। तो महिलाओं से मेरा विशेष आग्रह है, कभी कभी जब आप घर का सब काम निपट जाएं, थोड़ी देर बैठें और बोरियत महसूस हो रही हो, तो किसी बचपन की सहेली को फोन लगा दीजिए। फोन का आविष्कार मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। फोन ना होता तो हम किसी से वापस से मुलाकात कर ही नहीं पाते। इसलिए पुरानी किसी परिचित सहेली को फोन लगाइए, किसी पुराने परिचित पड़ोसी को फोन लगाइए, किसी बहुत पुराने गहरे रिश्तेदार को फोन लगाइए। जी भर कर बातें कीजिए, और भी सहेलियों का, और भी पड़ोसियों का, और भी रिश्तेदारों का एक दूसरे से नंबर लीजिए। सप्ताह में एक दिन कोशिश करिए कि आज आप जी भर कर बातें करेंगे। कभी पुरानी यादें होती है, कभी पुरानी बातें होती है, जब उनके साथ वापस करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। कभी उन्हें बुलाइए, उनके साथ खाना खाइए, उनके साथ चाय पीजिए, सब मिलकर कहीं घूम आइए। कोई अपने घर से कुछ लाएगा, कोई अपने घर से कुछ लाएगा, कहीं मिलजुल कर इकट्ठा होइए, पुरानी यादों को ताजा कीजिए और आपका दिन बड़ा प्रफुल्लित हो जाएगा। परिवार के किसी रिश्तेदार को जो आपका निकटतम हो, लेकिन उससे मिले भी बहुत समय हो गया हो, तो उसे अपने घर बुलाइए, उसे निमंत्रण दीजिए कि वो दो एक दिन आपके साथ आकर के रहे। आप एकदम से तरोताजा हो जाएंगे। आप अपने परिवार के साथ मिल करके सभी लोग एक साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, किसी रेस्टोरेंट में खाना खाने जा सकते हैं। आप सभी परिवार के साथ मिल करके अंताक्षरी खेलिए, ताश खेलिए, लूडो खेलिए और अपने पुरानी बचकानी हरकतों को याद करिए और मुस्कुराइए। देखिए जीवन में कितना आनंद आएगा। कभी आप भी जाइए, जब वे बुलाएं तो आप भी जाइए। ये आने जाने से, ये बातें करने से जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है। उस बदलाव से हम एकदम तरोताजा हो जाते हैं। कभी समय निकाल कर आप भी मिलने जाइए, बचपन की यादों को ताजा कीजिए। आप अपने पुराने पड़ोसियों से मिलिए, उनसे कहिए किस तरह वे आपके बाग से फल चुराते थे, फूल चुराते थे। अब उन्हें सुनकर बड़ा आनंद आएगा। कभी कभी मेरे पोते, मेरे स्वयं के दोहिते कभी कभी मेरे पास आकर बैठते हैं और मुझसे बचपन की बातें बताते हैं। दादी, आपको पता भी नहीं होता था हम किचन में क्या क्या धुमाल करते थे, और आप पूछते ही रह जाते थे ये किसने किया, किसने किया। अब मुझे उनकी वो बातें सुन करके बड़ी हंसी आती है, बड़ा अच्छा लगता है। बच्चे जब फुर्सत निकाल कर मुझसे मिलने आते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं चाहती हूँ आपके भी इसी तरह बच्चे आपसे मिलने आए, आपके रिश्तेदार आपसे मिलने आए, आपके पुराने पड़ोसी आपसे मिलने आए। आप उनके उनके साथ मिलने जाए, पुरानी बातें करें, अपनी गलतियों की बातें करें, अपनी अच्छाइयों की बात करें, लेकिन हाँ, उनमें अहंकार ना आने पाए।
बातों में भी मर्यादा का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप उन्हें नीचा दिखाने लग जाएं, ऐसा ना हो कि आप अपनी बड़ाई किए जाएं। तो ये भी बातें नहीं, हंसी मजाक की बातें करिए, भूले बिसरी बातें करिए। ये बातें स्त्री और पुरुष सभी पर लागू होती हैं। यदि आप पहले कम दोस्त बनाते थे, जीवन में चेंज लाने के लिए ऐसा भी बदलाव करना पड़ेगा। यदि आपके पास गिने चुने दोस्त थे, तो आप दोस्तों की संख्या बढ़ाइए, नए लोगों से मिलिए, नए दोस्त बनाइए, नई सहेली बनाइए, हंसिए हंसाइए, सब लोग साथ मिलकर कभी पिकनिक पर जाइए। आप लोग अपने अपने परिवारों को भी मिलवा सकते हैं, कभी किसी एक के घर, कभी किसी एक के घर। यदि आप साल में 4-5 बार भी इस तरह मिल लेंगे और आनंद से ठहाके लगाएंगे, तो देखिए जीवन कितना खुशनुमा हो जाएगा। यकीनन नए दोस्त, नया माहौल आपकी जिंदगी में कई रंग भर देंगे। आप अपनी बोरिंग सी लाइफ में चेंज कर सकेंगे। मैं यही चाहती हूँ कि जब जिंदगी ठहराव महसूस करने लगे, रोजमर्रा के कामों से हमें बोरियत होने लगे, तो हमें कुछ चेंज लाना होगा। कभी घर की सेटिंग बदल डालिए, कभी पर्दे बदल डालिए, कभी सोफा कवर बदल डालिए, कभी डाइनिंग टेबल की दिशा बदल डालिए। हाँ, पर वास्तु का अवश्य ध्यान रखना है। वास्तु के विपरीत कोई काम नहीं करना है। वास्तु हमारे जीवन को बहुत प्रभावित करता है। मैंने पिछले दिनों 1-2 एपिसोड वास्तु के ऊपर भी डाले थे, उसका बड़ा ध्यान रखना है। बेडशीट बदल दीजिए। बेडशीट पहले आप ही हल्के रंग की लाते थे, तो अब आप गहरे रंग की लाने लग जाइए। कुछ चेंज कीजिए, जो रोज है उसके अलावा कुछ चेंज कीजिए। कुछ नए फूल लाइए, ताजा फूल घर में रखे रहेंगे, उसकी जो भीनी भीनी महक आएगी। कभी घर के अंदर खुशबू छिड़किए, कभी घर में धूप करिए। गूगल की धूप से घर का वातावरण एकदम पवित्र हो जाता है। शाम को कपूर जलाइए। शाम को कोशिश करिए कि परिवार के सभी सदस्य मिलकर भगवान की एक साथ आरती करें, एक साथ बैठकर भोजन करें, अपना अपना लैपटॉप, अपना अपना मोबाइल एक तरफ रख दें। ये दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि मोबाइल और टीवी देखते समय अब हम खाना नहीं खाएंगे। दिन भर की बातें एक दूसरे के साथ शेयर करिए। थोड़ी देर शाम को वॉक पर जाइए। परिवार के सारे सदस्य यदि एक साथ वॉक पर जाएंगे, तो कई अच्छी बातें भी होगी। ये जो धीरे धीरे दूरियां आ जाती है, ये जो धीरे धीरे बोरियत आ जाती है, इस बोरियत को दूर करना आप ही के हाथ में है। इसलिए अब अपने जीवन में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास कीजिए। यदि आपने इन बातों पर गौर किया और इन बातों को आपको अच्छा लगा और आपने बदलाव शुरू भी कर दिया है, तो चैनल को लाइक करना ना भूलें, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए। जय श्री कृष्ण।